हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये जितनी भी आप लोग के टॉपिक है सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोग ग्रास नली का नाम सुने होंगे ना, जो आपके भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का कार्य क्या करती है, तो आपकी ग्रास नली ही करती है, ठीक है। ग्रास नली जिसे बोला जाता है ईसोफेगस, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की में जो क्रमाकुंचन गति होती है, भोजन के अनुसार ग्रास नली द्वारा अपना आकार व्यवस्थित करना ही आपकी क्रमाकुंचन गति कहलाता है। और यहाँ पे देखिए, ग्रास नली का कार्य जो होता है आपके मुख गुहा से अमाशय तक ले जाना कार्य। अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपकी ग्रास नली का कार्य क्या होता है, तो आप लोग एक छोटी सी लाइन में आप लोग लिखेंगे कि ग्रास नली का कार्य जो होता है भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का कार्य होता है। ग्रास नली में जो क्रमाकुंचन गति होती है, तो भोजन के अनुसार ग्रास नली द्वारा अपना आकार व्यवस्थित करना ही क्रमाकुंचन गति कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भोजन है, यहाँ पे ये है आपका इसोफेगस, जो कि आपकी ग्रास नली, ठीक है। और ये है आपका जो भोजन यहाँ पे जिसे बोला जाता है प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। आपके यहाँ पे जो दे रहा है आपकी इसोफेगस, आपके बाई वॉल ऑफ से, आपकी यहाँ से आपके वॉल ऑफ से जा रहा है आपके प्रेशर अप्लाइड में, जो कि यहाँ पे भोजन जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप कहेंगे यहाँ, अगर आप लोगों से बनाने के लिए फिगर कहेगा ना, तो आप लोग ईजी, बहुत ईजी है। बस आप लोग ये थोड़ा सा फिगर आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग को यहाँ पे लिखना है इसोफेगस वॉल, आपके वॉल ऑफ और आपके प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे क्रमाकुंचन गति लिख देना है आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करके, यहाँ पे देखिए जो ग्रास नली है ऊपर आप लोग के देख सकते हैं, यहाँ पे वाई वॉल ऑफ है और यहाँ पे प्रेशर आपका अप्लाइड है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को भोजन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों से क्रमाकुंचन गति पर पिक्चर बनाने के लिए आए, तो आप पतला सा बस थोड़ा सा लाइन लिख के, और अगर आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए आप लोग एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस जो होता है आपके खाना खाते समय जो श्वसन नली को तथा सांस लेते समय आपकी ग्रास नली को बंद करने का कार्य करती है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रास नली में तथा भोजन आपकी श्वसन नली में नहीं जा सकती है, जो कि मुख गुहा में O2 तथा जो आपका ऑक्सीजन होता है, भोजन दोनों एक दूसरे के को क्रॉस करते हैं, वही आपका होता है, क्या होता है, तो एपिग्लॉटिस जो होता है आपके खाना खाते समय जो श्वास नली को तथा सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने का कार्य करती है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रास नली में तथा भोजन श्वसन नली में नहीं जा सकती है। मुख गुहा जो होता है आपके O2 जो आपका ऑक्सीजन होता है, तब भोजन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यही आपका एपिग्लॉटिस जो है ना आप लोग का, ये मुख गुहा आप लोग को दिख रहा है ना, ये जो है आपका ये छोटी सी जो पतली सी आप लोग को लाइन दिख रही है ना, यही आपका एपिग्लॉटिस क्या होता है, यही आपकी। और ये है आपके विंड पाइप जो आपकी हवा जाती है, ये आपके फूड पाइप जो हम लोग का खाना जाता है, यहाँ से आप हवा सांस जो भी होता है आप लोग लेके जाते हैं अंदर। और ये आपकी फूड पाइप जो आपके खाना जाता है ना, जिसे बोला जाता है आपकी ग्रास नली, आपकी ये होता है, ठीक है। ये है आपका मुख गुहा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से थोड़ा सा अगर फिगर में अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए कौन सा फिगर बहुत बढ़िया बना है, पर बहुत बढ़िया नहीं बना है, बस आप लोग को समझाने के लिए, जैसे मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर अच्छे से कर ले जाएंगे ना, एग्जामिनर 100% आप लोग को फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए अमाशय क्या होता है, स्टमक। स्टमक क्या होता है आप लोगों का, आपके जे शेप में होता है, किस शेप में होता है, तो जे के शेप में होता है, लाल रंग का होता है। अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे एक होता है आपके कार्डिया, एक होता है आपका फंडस और एक होता है आपका पाइलोरिक। आपका अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट कितना होता है, कार्डिया जिसे बोला जाता है अपर पार्ट, फंड्स जो होता है आपके मिडिल पार्ट, और आपके पाइलोरिक जो होता है आपके लोअर पार्ट कहलाता है। क्या होता है, जठर ग्रंथि आपके पाइलोरिक में ही पाई जाती है, जिसमें जठर रस होता है, जिसे आप जठर जूस या आपके जठर रस बोल सकते हैं या जठर जूस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जठर ग्रंथि जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें होता है ऑक्सनेटिक सेल,
ठीक है, जिसमें HCl पाया जाता है। HCl जो होता है आपके बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि आपके आमाशय के कितने भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और आपके लोअर पार्ट। ठीक है, जठर ग्रंथि में जठर रस जो बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को आमाशय जो आपकी ग्रास नली होती है कैसे बनती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपकी ग्रास नली है। ठीक है, ये है आपका कार्डिया, ठीक है, जिसे बोला जाता है अपर पार्ट। ये होता है आपका फंडस, जिसे बोला जाता है मिडिल पार्ट, और ये है आपकी पाइलोरिक, जिसे बोला जाता है लोअर पार्ट, और ये है आपकी ग्रहणी। तो अगर आप लोगों से आमाशय का आकार बोलेगा तो आप लोग बना ले जाएंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों से पूछेगा आमाशय तो आप लोग बता ले जाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग करेंगे ग्रास नली, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करके यहाँ पे कार्डिया, यहाँ पे आप लोग करेंगे फंडस, और ये है आपका पाइलोरिक। ठीक है, और ये है जो आपका ग्रहणी, क्या होता है, ग्रहणी। तो आप लोग बना ले जाएंगे ना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, आप लोग थोड़ा सा कर ले जाइएगा, नंबर चाहिए ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, आमाशय पेट में भोजन जो होता है सिर्फ आपके 4 घंटों तक ही रहता है। ठीक है, जो आपका आमाशय होता है, आमाशय पेट में भोजन, आमाशय जो होता है आपके पेट में, उसमें जो भोजन आपकी रहती है ना, मात्र 4 घंटे तक ही रहता है। अब ये देखिए आप लोग, जठर रस जो होता है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, जठर रस जो क्या होता है, तो जठर रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं क्या क्या होते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। एक होता है पेप्सिन, जिसे बोला जाता है, यह प्रोटीन का आंशिक आपका, जिसे बोला जाता है पैर्टियल, ठीक है, पाचन करता है। रेनिन क्या होता है, यह दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। क्यूशीन क्या होता है, तो यह HCl के प्रभाव को कम करता है, जो आपका भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। आपके जो HCl होता है ना, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तो जो क्यूशीन होता है यह HCl के प्रभाव को ही कम करता है। तो आप लोग को समझ आया कि जो आपके जठर रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं, या प्रोटीन का आंशिक जो पेर्टाइल होता है पाचन करता है। रेनिन जो होता है यह दूध को दही बदलने का कार्य करता है। क्यूशीन क्या होता है, तो यह HCl के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग जो आमाशय का ये फिगर देख रहे हैं ना, ये नीचे आप लोग ग्रहणी देख रहे हैं, ऊपर आप ग्रास नली देख रहे हैं, लेकिन ये जो पतली परत आप लोगों को दिख रही है ना, इसमें आपके क्या क्या आता है, म्यूकस आता है, HCl आता है, और पेप्सिन, रेनिन, बोथ आर एंजाइम, जितनी भी एंजाइम है आपके हैं ये सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो म्यूकस का कार्य क्या होता है, तो यह आपके आमाशय के अंदर एक परत बना होता है। HCl जो होता है बैक्टीरिया एंड एसिड फूड जो होता है वो होता है। पेप्सिन और रेनिन बोथ आर एंजाइम, जितने भी आपके एंजाइम पेप्सिन रेनिन होते हैं सारे। तो इस क्रिया के बाद भोजन जो होता है हाफ लिक्विड स्टेज में आकर बदल आ जाता है, और यह भोजन की कुल लुगदी जो भोजन आपका होता है, भोजन लुगदी बन जाती है। इस लुगदी को ही क्या बोला जाता है, तो काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपके काइम बोला जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपके जो आमाशय होता है, जो ग्रास नली होती है आपके आमाशय के अंदर, जो आपकी पतली परत होती है, उसे क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे उसे बोला जाता है म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, और बोथ आप जितने आपके एंजाइम होते हैं सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्रिया जो होता है आपके बाद में हाफ लिक्विड जो स्टेज में आ जाता है, यह भोजन को लुगदी बना देता है, और इस लुगदी को ही आप क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, एक होता है आप लोग का एमिनो एसिड, जिसमें पूर्णतः पाचन, और ट्रिप्सिन जो अग्नाशय रस होता है। पेप्टोन क्या होता है, तो इसमें पेप्सिन, जठर रस और आपके प्रोटीन जो होता है आपके आंशिक पाचन करता है। तो आप लोग बता ले जाएंगे कि आपके जो एमिनो एसिड होता है जो पूर्णतः पाचन, और ट्रिप्सिन जो होता है आपके अग्नाशय रस में, आपके पेप्सिन जो होता है आपके जठर रस में आंशिक पाचन करता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग देखिए एक एक बार आप बस ऊपर से देखते चले, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं ही, बस आप लोग को रिवाइज करना बाकी है। ठीक है, आंत क्या होता है, जिसे बोला जाता है इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है, आंत जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन जो कितने प्रकार के होते हैं, तो आंत जो होता है एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग आपके 6.9 मीटर होता है। ठीक है, पूर्णतः कार्य इसका होता है तो पाचन करना तथा अवशोषण करना। क्या होता है, इसका कार्य जो होता है आपके पूर्णतः पाचन करेगी तथा अवशोषण करेगी, इसे बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत में जो होता है आपके विलाई पाए जाते हैं। जो छोटी आंत में सर्जिक जो होता है, सर्जिक एरिया प्रोवाइड कराती है, जो सर्जिकल आपकी एरिया होती है उसे प्रोवाइड कराती है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आपके ग्रहणी एक होता है जिसे बोला जाता है ड्यूडेनम,
आपके अपर पार्ट, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यह अमाशय से जुड़ा होता है। एक होता है आपके जुजेनम एजेजुनम जो बोला जाता है मिडिल पार्ट, इसमें रक्त का संचार होता है। एक होता है आपका इलियम जिसे बोला जाता है लोअर पार्ट, यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एक होता है कि आपके डुडेनम जिसे बोला जाता है ग्रहणी, जिसमें अपर पार्ट होता है, जिसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यह अमाशय से जुड़ा होता है। जेजुनम क्या होता है, तो यह मिडिल पार्ट कहलाता है, इसमें रक्त का संचार होता है। और इलियम क्या होता है, तो लोअर पार्ट होता है, यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पाचन सबसे ज़्यादा पाचन आपके किस में होते हैं, तो आपके जो इलियम होता है यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, बड़ी आंत जो होती है क्या होती है आपकी लंबाई इसका 1.5 मीटर होता है। ठीक है, चौड़ाई इसकी प्लस होता है। ठीक है, कार्य इसका क्या होता है, तो पूर्णतः अवशोषण करता है। पानी का अवशोषण। बड़ी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीकम, कोलोन और एक मलाशय। ठीक है, सीकम जो होता है आप लोगों के ना, एक सेकेंड, जो आपके अपेंडिक्स होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है, और बैक्टीरिया जो ई कोलाई और विटामिन के का संश्लेषण करता है उसे बोला जाता है आपके कोलोन। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपके बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है सीकम, कोलोन और मलाशय। आपके जो सीकम होता है अपेंडिक्स जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, बैक्टीरिया जो होता है ई कोलाई विटामिन के का संश्लेषण करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो आपके अगर आप लोग से फिगर बनाने के लिए बोल देगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रहणी जिसे बोला जाता है ड्यूडेनम। ठीक है, ये है आपका कोलोन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो है ना आपके इलियम, यहाँ पे इलियम है, ये है आपका शीकम, ये है आपका छोटी आंत। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों का, एक सेकेंड, ये आपके छोटी आंत और बड़ी आंत जो बोला आप लोग सुने ना कि बड़ी आंत और छोटी आंत क्या क्या होते हैं, तो आपकी ये बड़ी आंत और छोटी आंत का ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो ये देख रहे हैं आप लोग ना, इसे बोला जाता है आपके सीकम, ये बोला जाता है आपकी जो लाइन है ना, इसे इलियम बोला जाता है, ये बोला जाता है आपकी जैजुनम, और ये जो आप लोग को ऐसे लाइन दिख रहा है ना, इसे बोला जाता है आपके रेक्टम या मलाशय। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, रेक्टम या मलाशय, यही होता है। तो अगर आपसे फिगर बनाने के लिए बड़ी आंत और छोटी आंत कहा जाए, तो आपके जो छोटी आंत होती है वो किस कलर की होती है, तो नीले रंग के, आप क्या कहेंगे, ब्लू कलर की होती है। और आपका जो बड़ी आंत होती है ना, रेड कलर, किस कलर की होती है, तो आपके लाल कलर की होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से यहाँ पे देखें डुडेनम, कोलोन, इलियम, आपके शीकम, जेजुनम, आपके रेक्टम जो होता है आपके मलाशय, तो यहाँ तक आप लोग फिगर, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कि बड़ी आंत तो आप लोग पढ़ ही लिए कि आपके होता क्या है, सीकम, कोलोन, मलाशय, आप लोग सब देख लिए। अब यहाँ पे देखिए लार ग्रंथियाँ जिसे बोला जाता है सैल्वरी ग्लैंड, क्या बोला जाता है लार ग्रंथियों को, सैल्वरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, तो आपके लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। इसमें इनसे लार निकलता है। लार का पीएच जो होता है 6.8 होता है, तथा 1.5 जो होता है इसके लीटर डे मतलब निकलती है। 1.5 होता है ना, समझ लीजिए ए मतलब लीटर डे मतलब ए आपके दिन में इतना निकलता है। ठीक है, और लार जो होता है आपके 99% वाटर और प्लस आपके 1% जो एंजाइम होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे लार ग्रंथि जो आपकी सैल्वरी ग्लैंड होती है क्या क्या होता है, तो आपके मुख गुहा में पाई जाती है। इनमें लार निकलता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, तथा पर डे अगर आप लोग बोलेंगे तो 1.5 लीटर निकलती है। और लार जो होती है आपके 99% वाटर प्लस 1% एंजाइम से होती है। आप लोगों से टाइलिन के बारे में पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे कि इसका कार्य जो होता है भोजन को चिकना बनाना था, स्टार्च को पाचन करना, लाइजोसोम का क्या बैक्टीरिया को खत्म करना। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे पैनक्रियाज जो तो आपका अग्नाशय, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे बोला जाता है एक्सोक्राइन, जिसमें एंजाइम होता है, जिसे अग्नाशय रस बोला जाता है। इसे बाह्य स्रावी ग्रंथि भी बोला जाता है। इसे अंतःस्रावी जिसे बोला जाता है इंडोक्राइन हार्मोन। तो आपके लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती हैं कितनी होती हैं, तो एक होता है आपकी शेल और एक होता है बी शेल, जिसमें होता है ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन आपके हार्मोन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपके ग्लूकागॉन हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है तथा इसी ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी में कर दी जाती है। समझ गए कि जो ग्लूकोज आपकी ग्लाइकोजन होता है उसे ग्लूकोज में तोड़ता है तथा इसी ग्लूकोज की जो सप्लाई होती है उसे बॉडी में कर दी जाती है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, तो इसकी खोज आपके वेटिंग नामक वैज्ञानिक ने करी थी, जबकि शेंगर नामक वैज्ञानिक ने इसे
मेल कलर स्ट्रक्चर की खोज की। ठीक है, तो यह जो होता है आपके अमीनो अम्ल से बना होता है। ग्लूकोज प्लस आपके इंसुलिन जो ग्लाइकोजन जो रहता किस में है, तो आपके यकृत में, स्टोर इन लिवर। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपकी जो अमीनो अम्ल होता है किसका बना होता है, तो आप लोग बताएंगे ग्लूकोज प्लस आपके इंसुलिन। ठीक है, मिलकर आपके क्या बनता है, तो ग्लाइकोजन बनता है। अच्छा, ग्लाइकोजन जो होता है आपके डायरेक्ट यकृत में स्टोर नहीं हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, तो अगर इंसुलिन आपके ग्लूकोज इन यूराइन जो होता है और डायबिटीज़, ये प्लस करके आपके जो बनते हैं आपके किस में, ग्लूकोज डायरेक्ट यकृत में आपके स्टोर नहीं होता है। इन तीनों का कार्य होता है इंसुलिन, ग्लूकोज इन यूराइन और आपके डायबिटीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो होता है हार्मोन आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तथा यकृत इसका संग्रह कर लेता है। जो आपके इंसुलिन होता है हार्मोन से आवश्यकता से अधिक आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तथा यकृत इसका संग्रह कर लेता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर हमारे यूराइन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शुगर की बीमारी होती है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि शुगर की बीमारी मतलब कैसे होती है, तो कोई रीज़न देना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर हमारी जो यूराइन होती है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक क्लियर किए। अग्नाशय जिसे पैनक्रियाटिक जूस, देखिए ये बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर ही लीजिए। ये देखिए आप लोग पीएच मान इसका क्या होता है, तो आप 7.6 और 8.3 प्रकृति जो होता है इसका क्षारीय होता है। ठीक है, तथा आपके 1 लीटर डे निकलता है। जो आपके अग्नाशय जिसे बोला जाता है पेनक्रियाटिक जूस, वो क्या होता है, तो 7.6 और 8.3 इसका पीएच मान होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तथा पर डे अगर आप लोग बोलेंगे तो 1 लीटर इसका निकलता है। एंजाइम क्या होता है, एमाइलेज, लाइपेज और आपके ट्रिप्सिन। आपके एमाइलेज किससे बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फैट जो होता है आपके वसा, जिसे फैटली एसिड का पाचन करता है, जिसे बोला जाता है वसा अम्ल। ठीक है, पेप्सिन क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो आप लोग ये पता ले जाएंगे कि जो आपका एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का क्या है, तो आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है फैट वसा जो होता है आपके फैटली एसिड का पाचन करता है, जिसे वसा अम्ल बोला जाता है। पेप्टिन जिसे बोला जाता है एमिनो एसिड, जो कि आपके प्रोटीन का पाचन करता है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को पसंद आया। अग्नाशय जो होता है यहाँ पे भी देख लीजिए, रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। जो आपके अग्नाशय रस होता है उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और अगर थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता है तो लंबा क्लास लेने का मन भी नहीं करता है। वैसे चलिए, आप लोग को अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। वैसे तो अपनी तरफ से पूरा 100% आप लोग को मतलब देने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कि मतलब एक लाइक भी नहीं आप लोग करते हैं। इट्स ओके, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। रिस्पॉन्स अच्छा आया तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।